प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, मंगलसूत्र मंगलवार को छोड़ करके आप किसी भी दिन खरीद लें। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि शनिवार को मेटल नहीं खरीदना चाहिए, तो लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई शनिवार को भी मत खरीदो। तो चलिए, शनिवार और मंगलवार को मंगलसूत्र मत खरीदिए। वैसे वैवाहिक जीवन के दो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, एक होता है बृहस्पति और एक होता है शुक्र। तो अगर मंगलसूत्र खरीदने के लिए अच्छे दिन की हम बात करें तो हम कहेंगे बृहस्पतिवार को खरीदिए या शुक्रवार को खरीदिए, वो ज्यादा शुभ होगा। क्योंकि बृहस्पति के इन्वॉल्वमेंट के बिना तो महिलाओं का वैवाहिक जीवन चलेगा ही नहीं। तो बृहस्पतिवार या शुक्रवार को मंगलसूत्र खरीदना अच्छा होगा, आप खरीदिए। और जब आप उसको अपने घर पर लाती हैं तो पहले आप चाहें तो गंगा जल के छींटे मार लें, और न भी मारें तो माता पार्वती और भगवान शिव के चरणों में आप उसे रख दें और रख करके प्रार्थना करें कि आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहे, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। उसके बाद आप सीधा उठा करके उसे अपने गले में पहन लें, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। मंगलसूत्र पहनने के बाद कोई ऐसी सावधानी नियम नहीं है कि आप यहां मत जाइए, वहां मत जाइए, ये मत खाइए, वो मत पीजिए। ऐसे नियम तो नहीं है मंगलसूत्र पहनने के। लेकिन सामान्यतः जो महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं उनको मैं ये जरूर कहूँगा कि मंगलसूत्र पहनने के साथ आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि मंगलसूत्र के साथ और कोई चेन वेन ना पहनी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। गले में मंगलसूत्र ही पहनना अपने आप में पर्याप्त है। आप बड़े से बड़ा, सुंदर से सुंदर मंगलसूत्र पहन लें, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ना पहने तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा, अगर किसी कारण से आपको मंगलसूत्र मान लिया निकालना पड़ गया, टूट गया मंगलसूत्र, आपको निकालना पड़ गया, या मंगलसूत्र अचानक से खुल के गिर गया, तो आप अगले दिन सुबह नहा करके माता पार्वती को समर्पित करके फिर मंगलसूत्र पहनिएगा, या उसी समय नहा करके माता पार्वती को अर्पित करके मंगलसूत्र पहनिएगा, तो उससे आपको दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन अगर कभी मंगलसूत्र टूट जाता है या खुल करके गिर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपशकुन है, कुछ बुरा होने वाला है। वो एक सामान्य सी घटना भी हो सकती है, क्योंकि धागे हैं, कभी कमज़ोर पड़ सकते हैं, हो सकता है कभी उसकी गांठ खुल जाए, तो उसको लेके मन में बहुत वहम नहीं पालेंगी। लेकिन जब भी वो खुल करके गिर जाए या टूट जाए तब तो बनवाना पड़ेगा दोबारा। तो जब बन करके आ जाए तब आप स्नान करके माँ पार्वती को समर्पित करके पहनिए, और अगर खुल करके गिर गया है तो दोबारा नहा करके माँ पार्वती को समर्पित करके आप अपने गले में पहन लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा ना हो, आप सोने का मंगलसूत्र ना खरीद सकती हो, ना ले सकती हो, कोई बात नहीं। आप केवल पीले धागे में काली मोतियां पिरो करके सीधा इसको पहन लेंगी मां पार्वती को अर्पित करके, तो वो भी आपका मंगलसूत्र है, वो भी उतना ही काम करेगा जितना सोने वाला करेगा। लेकिन चांदी का मंगलसूत्र सामान्यतः नहीं होता है। मंगलसूत्र में पीलेपन का होना जरूरी है। इसलिए अगर आप आर्टिफिशियल मंगलसूत्र भी खरीद रही हैं तो आप ध्यान रखें कि उसमें पीलापन होना चाहिए। पीतल लगा हो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो पीला होना चाहिए। उसका जो लॉकेट है वो पीला हो, या उसमें अगर मोतियां लगी हुई हैं गोल्डन तो वो भी पीली होनी चाहिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। चांदी का मंगलसूत्र पहनने की परंपरा बिल्कुल भी नहीं है। सोने का हो तो बहुत अच्छा, या पीतल का हो तो भी कोई हर्ज नहीं है। और ये दोनों ही अगर अफोर्ड ना कर सकते हो तो पीले धागे में काली मोतियां डाल करके आप मंगलसूत्र बना करके स्वयं पहन लें। ये भी उतना ही काम करेगा जितना सोने वाला करता या जितना पीतल वाला करता। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।